वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और एज़ यूजुअल हमारी वीडियो प्रेरणा और पम्मी के ऊपर होने वाली है, क्योंकि जो प्रेरणा मैडम है उन्होंने अभी थोड़ा माहौल ऐसा बनाया है कि वीडियो बनानी उन पर बहुत ज़रूरी हो रही है। और वहीं पम्मी ने हमें हर छोटी छोटी चीज़ों को अपडेट दिया है। और पम्मी ने प्रेरणा के जितने भी फालतू के क्वेश्चन और फालतू की चीज़ों में हमें डाल रखा था प्रेरणा ने, वो उसने सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर कर दी हैं अपने व्लॉग्स में। और कुछ नई नई चीज़ें भी दिखाई हैं हमें, जिससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। तो मैं बता देती हूँ, मम्मी ने अपने व्लॉग में ये तक भी बोला है, उस लड़के का प्यार देख रहे हो आप, इस हद तक है कि कहीं ना कहीं एक होप जो जगी रहती है ना उसके दिमाग दिल हर जगह, वो थी। अब मुझे नहीं पता अब क्या है क्या नहीं, बट जो उसने अपने ब्लॉग में बोला, उसने बोला कि अगर वो मेरे से एक बार पर्सनली बोल देती ना कि मेरे से पम्मी गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दे, तो मैं उसे ज़रूर माफ़ कर देता। मैं उसको ये सारी चीज़ें तो छोड़ो, मैं कहीं पर भी उसका नाम नहीं आने देता। तो गाइज़ ये देखो कि आप, उसने अपने सच्चे दिल से ही मतलब उसको अपने घर में शादी करके जो भी जैसे भी लाया, अपने घर से लेके आया। उसने एक चीज़ और कही कि जब जिस टाइम इसने शादी की थी उस टाइम पे उसने 150 रुपये के कपड़े पहन, मतलब 150 के कुर्ते और ये सब चीज़ें पहने थे। अगर उसके पास कोई, वैसे तो सच में उस टाइम पे उसके पास कुछ इनकम नहीं थी, कोई सोर्स ऐसा नहीं था जिस मतलब कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं थी, तो इसने तो कोई पैसे को देखकर इससे शादी की ही नहीं थी। तो ये चीज़ें तो फैक्ट हैं, ये तो हमें पता ही है। बट इसने अब फिर से वो चीज़ें याद दिलाई हैं, तो लगता है कि हाँ उसने सच में गलत किया है इसके साथ। और तो पता चल जाता है कि अगर वो एक बार खुद से माफ़ी मांग लेती, अपने आप से सारी चीज़ें क्लियर कर देती, पर्सनली बता देती जो भी था, जैसा भी था, गलत हुआ वगैरह वगैरह जो भी था, तो वो उसको एक चांस दे देता, अच्छे से सब चीज़ें ठीक हो सकता था। पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको अब रहना ही नहीं था, उसको उसके साथ रहना था, तन्मय के साथ, या फिर मतलब उसको ऐसी लाइफ ही जीनी थी जो उससे कोई कुछ ना कहे और किसी के साथ भी घूमे, कुछ भी करे, इसलिए शायद ऐसा हो सकता है। और जैसे कि अब हमने मतलब देखा है कि पम्मी एक के बाद एक प्रूफ लगाए जा रहे हैं, जैसे कि कभी तन्मय की चैट और कभी और आज तो उन्होंने अंशु की भी चैट लगाई है। तो सबके दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि ऐसी भी क्या, कौन है ऐसा जो इतने सारे प्रूफ दे सकता है। पहले तो ये लग रहा, स्टार्टिंग से तो मुझे ये लग रहा था कोई ऐसा है जो मतलब बता रहा होगा जो भी है, लेकिन फिर आज अपने ब्लॉग में मम्मी ने क्लियर कर दिया कि नहीं, कोई और नहीं, मेरे पास ही उसका जो 12 प्रो मैक्स फ़ोन था, आईफोन, वो उसने ठीक कराया था। और अब ये चीज़ें भी मुझे याद हैं, जब उसने अपने पिछले ब्लॉग, मतलब उसने एक ब्लॉग में हमें बताया था, जो 3 4 5 महीने पहले, जितने पहले भी वो व्लॉग था, जिसमें उसने हमें बताया था कि निशी का फ़ोन ठीक करवाया है मैंने, और उसमें हमारी बहुत पुरानी पुरानी पिक्स मिल गई हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा ये वो। फिर उसने वो पिक्स हमें दिखाई भी थी। तो उस टाइम पर भी गाइज ऐसा था कि वो दोनों अलग अलग रह रहे थे, नॉर्मल लड़ाई झगड़े थे, तब तक मम्मी को ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें होंगी या फिर प्रेरणा मेरे को झूठ बोल रही है या कुछ भी। लेकिन उसने जैसे ही वो फ़ोन ठीक हुआ होगा, उसके बाद उसने एक एक चीज़ें देखी हैं। और जीमेल से तो गाइज हर चीज़ें ही खुल जाती हैं, आपको पता ही है, अगर जीमेल ओपन हो जाती है फ़ोन में तो इंस्टाग्राम वगैरह, पासवर्ड, ये सब चीज़ें ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, सब चीज़ें खुली जाती हैं। तो अब जैसे कि धीरे धीरे वो चीज़ें खुली होंगी, तो वो पासवर्ड वगैरह से उसमें जो भी चैट्स हुई होंगी, और तन्मय की, जैसे हमें वीडियोस वगैरह में उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाई है, उसमें दिखाया है कि वो तन्मय को कैसी कैसी रील्स भेजती थी। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो प्रेरणा ही रील्स भेजती थी उसको, और रील्स भी ऐसी होती थी जैसे कपल्स भेजते हैं एक दूसरे को, कि लाइक मर्द की पसंदीदा औरत कभी भी उसके कास्ट की नहीं होती, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो भेज रही थी। तो इससे साफ पता चलता है कि वो कितना झूठ बोल रही है, और उसका वो रिलेशन में थी, है, गोवा ट्रिप करके आई है और सब कुछ ही, मतलब तो वो झूठ ही बोल रही है, इतना झूठ बोल रही है। तो उसको ये सब चीज़ें लग रही हैं कि नहीं, आज वो झूठ बोल देगी और कल को उसको लग रहा हो कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान सब देखते हैं। और अगर भगवान, और ये सारी चीज़ें भी एक प्रूफ ही है, भगवान ने ही देखकर पम्मी को ये सारी चीज़ें असलियत तक पहुंचाया है। वरना क्या मतलब है, वो आईफोन 12 जो भी था वो ठीक हुआ एक टाइम पे, वो उसने सारी फ़ोटोज़ देखी,
सब चीज़ें आईडी वगैरह खुली, तो वो सब आंखें खुलवाई हैं ना भगवान ने, वरना वो तो अच्छा ही मानता रहता है ना। उस टाइम पर वो जब लड़ाई थी उस टाइम पर दोनों एक साथ नहीं रह रहे थे, घर एक अपने घर पे रहता था और वहाँ पे जैसे कि, लेकिन वो फिर भी बात करता था उस टाइम पे कि मेरी और निशी की बहुत पुरानी फ़ोटोज़ मिल गई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। उस टाइम पर भी वो बहुत अच्छे से था, उस टाइम में फ़ोटोज़ वगैरह सब दिखाई थी कि पुरानी फ़ोटोज़ थी हमारी और सब चीज़ें मतलब ठीक था। तो ये चीज़ें उसने हमारी क्लियर कर दी। और फिर उसने आज हमें बताया कि अंशु है, अंशु ने क्या करता, अंशु ने भी रील भेजी हुई है, उसमें ना रील में काफ़ी ज़्यादा पैसे वगैरह हैं और नीचे उसने लिखा हुआ है कि तन्मय, ये तन्मय का वो क्या बोलते हैं उसे, बेसमेंट वगैरह में। तो उसने ना ये चीज़ शो करी है, उससे ये पता चल गया कि वो ये दिखा रहा है कि कितने पैसे हैं तन्मय के पास और क्या है, और मतलब ऐसे ऐसे। तो ये देख रहे हो कि दोनों भाई बहनें जो भी हैं पैसों की वजह से, मतलब सबको पैसों का वो, अरे भाई जो तुम्हारे लिए इतना शुरू से करता रहा है, तुम्हारे घर वालों को ले लेके घूम रहा है, हर एक चीज़ों में तुम्हारा सपोर्ट किया है, तुम्हारी उसको तुमने कंपेयर कर दिया एक ऐसे लड़के के साथ जो खुद का कुछ नहीं है, सिर्फ पापा के दम से या लड़कियों से मांगता रहता है। होगा भाई, मैं उसको मानती हूँ कि वो लड़का ऐसा होगा जो मांगता होगा सबसे कुछ ना कुछ, क्योंकि जो दिखते हैं ना ऐसे लड़के वो इतने ही नीच होते हैं, वरना वो लड़का अगर अच्छा होता ना तो वो प्रेरणा जैसी लड़की से कभी बात ही नहीं करता, इस तरीके की बात गोवा ट्रिप और ये सब नहीं करता, जबकि उसकी एक बेटी है, उसे सब कुछ पता है, झूठ बोल कर रह रहा है। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ, जिसमें एक ना प्रेरणा ने हमें एक वीडियो में बोला था कि जो तू ये चैट लगा रहा है वो देख ले, 5 मार्च की है जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें तन्मय ने ना ये वाली चीज़ पूछी है कि क्या बोलते हैं, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपको तो कोई इंजरी नहीं हुई। तो इसने बोला तो इसको कौन सी इंजरी हुई थी भाई उस टाइम पे? मेरे हिसाब से तो उस टाइम पे कोई इंजरी नहीं हुई थी इसको, हुई तो सिर्फ पम्मी को थी ना। तो ये भी चीज़ देख लो, बात कुछ और कब की चल रही है, क्या चल रहा है, जोड़ इसने कब से क्या दिया, मतलब इतना झूठ बोलती है ना ये लड़की, इसके सारे झूठ पकड़े जा रहे हैं साथ के साथ, पर नहीं फ़र्क पड़ रहा। ये वो बेशरम लड़की है जिसको आज के टाइम में इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, और कैसे लोग इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। जो लोग इसकी आइडियो को देख देख कर मतलब स्टोरी लगा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट्स में कि हम आपके साथ हैं, वो क्या देख कर इसको सपोर्ट कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आपकी आँखें खुल नहीं रही हैं या फिर आप क्या देख रहे हो इसमें? सिर्फ ये देख रहे हो लड़की है, सुंदर है, ये है वो है, कुछ नहीं है भाई, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इससे बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं और बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं जिन्हें देखकर भी आप और मतलब उन्हें फॉलो कर सकते हो, उनसे कुछ सीख मिलेगी आपको, इन जैसों से कुछ सीख नहीं मिलेगी, गलत ही सीखोगे, और बच्चे तो बहुत खासकर आप लोगों के। वहीं अब पम्मी ने अपने ब्लॉग में ये भी चीज़ें क्लियर करी हैं कि जो कशिश है वो भी कोई सीधी नहीं है, उसने उस लड़के का काटा, उसने नाम तो नहीं लिया बट वो सीधा पुनीत को कह रहा था। भाई दोनों तीन मतलब इनके घर में जितने भी ये मेंबर्स हैं, बस इसके पापा कभी कभी बोलते हैं पर सारे इतने चालाक हैं। वो कशिश उसने जो पुनीत था भाई, उस लड़के ने कितना करा, वो भी ऐसे घूमता था इनको ले लेके, उस लड़के की एक एक स्टोरी वोरी, इनको एकदम से ऐसे भूल जाते हैं ये सब लोगों को, जैसे कि मतलब इनको कभी किसी से कुछ था ही नहीं। तो भाई क्या कर रहे हो? वो लड़का पुनीत, उसने भी एक टाइम पे जब पम्मी भी मतलब इनकी लड़ाई हुई थी, वो भी इतनी दूर दूर ट्रिप पे ले लेके गया है, और रो रो के माँ भी दिखा रही है जब पुनीत बहुत टाइम बाद आया। प्रेरणा भी रो रो के दिखा रही है, वो मैंने व्लॉग भी डाला है जिसमें वो रो रो के दिखा रहे हैं। मतलब ये देखो आप कितनी एक्टिंग कर लेती है माँ, हर छोटी बातों पर रो के दिखा देगी, हर छोटी बातों पे नहीं आएगा फिर भी एक्टिंग दिखाती है। अभी भी इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन आराम से अभी जो इनके न्यू व्लॉग आए हैं प्रेरणा वगैरह के, ये भी आराम से एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। वरना कुछ लोग होते हैं गैप लेते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब सब चीज़ों को हटाते हैं, पर नहीं, ये आराम से मज़े ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनके लिए सभी सब नॉर्मल है। और जैसे कि मम्मी ने हमें ये भी बताया कि इसकी माँ के भी यही लक्षण थे, वो भी यही काम करती थी। और तो यार ये तो हम सबको भी दिखता है, वो बता तो रहा है, लेकिन पता है, एक बार बताओ इनका क्या कनेक्शन है? पापा पंडित बताते हैं, मम्मी पंजाब से हैं, जब तो पम्मी सरदार जी बोलता है, सब इन्होंने मिक्सअप कर रखा है ना। बेटी ने गुजर से शादी की थी, वो भी झूठ कर ख़त्म करके चली गई है, ख़राब करके चली गई है। इनका कोई वो नहीं है अस्तित्व, ये अस्तित्व के नाम पर एक
बदतमीज़ी है बिल्कुल जो चल रही है। सच बात है, इसकी आईडी को सबको ही अनफॉलो करना चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं इंस्टा पे ज़्यादा रखना चाहिए और कहीं पे भी सोशल मीडिया पे। ऐसे लोगों से कोई कुछ नहीं सीख सकता है, सिर्फ फालतू की चीज़ें हैं ये। तो गाइज़ ये चीज़ें उन्होंने क्लियर करी थी और मैं उन लोगों को भी बोलना चाहती हूँ अपनी इस वीडियो में जो फालतू में ऐसे इस लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं ना, और जो बहुत बदतमीज़ी कर रहे हैं कि पम्मी ये वो दिखावा कर रहा है, इसकी शादी करा दो और वो करा दो, ये करा दो, नहीं तो पगला जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा। तेरे साथ होगा ना जब ऐसा कुछ, जब तेरे साथ कोई ऐसा कुछ करेगा। मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक बंदे को नहीं बोल रही हूँ, मैं हर किसी उस बंदे को बोल रही हूँ, बंदे या बंदी को, जो मतलब उसका सपोर्ट इतनी गलत चीज़ों में कर रहे हैं जबकि सब चीज़ें दिख रही हैं, उसके बाद भी वो कर रहे हैं मतलब। तो मैं ये बोलूँगी कि जैसा हम करते हैं वैसा हमें बाद में मिलता है। तो इस चीज़ों को हमेशा याद रखो। कभी कोई भी बंदी कभी भी अपनी लाइफ में वो चीज़ें ऐसा कोई वो नहीं होगा जो चीज़ आपने करी है और वो आपको वापस से नहीं मिलेगी। कर्मा जो बोलते हैं वो यही होता है। और मैं यही चीज़ें मम्मी को भी बोलूँगी कि जैसे कि आपको पता ही है अब इतनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आई गई हैं, हम सबको पता है, आप बिल्कुल ठीक हो। तो अब जैसे कि और आपके पास जो ज़्यादा प्रूफ्स हैं गलत उनको आप मत ही दिखाओ, क्योंकि जितना हो पाएगा आपको पता है कि उसमें आपके लिए भी चीज़ें बेकार ही रहेंगी, क्योंकि कोर्ट में ज़्यादा मतलब वैसे मुझे नहीं पता, अच्छी बात है अगर कोर्ट आपकी साइड भी ले तो। वैसे ज़्यादातर लड़कियों को देखकर और मतलब जितने भी ये होते हैं लेडीज़ वगैरह वुमेंस का, तो उनको ज़्यादा पहले प्रेफर किया जाता है, उनको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलती है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अब जितना है आपने दिखाया, हम आपके सपोर्ट में हैं, बट अब इससे ज़्यादा आप और कुछ मत खोलिएगा, कोई चीज़ें गलत मत दिखाइए। हाँ, चैट्स और ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो, बट उससे ज़्यादा गलत हैं आपके पास तो आप मत दिखाइए। भगवान देख रहे हैं, सबको सब पता है। और मतलब आपकी बेटी भी है, भगवान आपको आपकी बेटी भी देगी, मतलब वापस से आपको मिल सकती है कस्टडी, अगर आप अच्छे से मतलब ज़्यादा इन चीज़ों में और ना पड़े तो। क्योंकि मुझे ना उन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, अगर आप पे क्या पता गलत डाल दें कोई भी केस वगैरह, तो ये सारी चीज़ों पे मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। तो ये चीज़ें तो मैंने पम्मी के लिए हैं, पम्मी को बतानी थी, और पम्मी ने हमें जो बताया वो चीज़ें मैंने आपको एक बार फिर से अपने तरीके से बताई है। वही मैं ये बोलूँगी, जो वो तन्मय त्यागी पम्मी को धमकियाँ देता डोल रहा है और ये सारी चीज़ें बोल रहा है कि मैं मिलूँगा, ये मिलूँगा, तो वो धमकी ही देता रहेगा बस। उसके बस की वैसे भी कुछ नहीं है, वो बस अपने बाप के उससे वो कर रहा है और कुछ नहीं है। तो उसके लिए भी एक वो ही है वार्निंग कि भाई तू भी अपना जहाँ पे है वहीं रह। और मैंने ये भी देखा है कि प्रेरणा ना तन्मय की वीडियोस लाइक कर रही है, जो भी स्टोरी वगैरह वो वीडियोस वगैरह वो अपलोड कर रहा है, जो भी वो भी लाइक कर रही है। तो अब हमें इससे सबको प्रूफ हो चुका है कि कोई वो दोस्त वोस्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब क्लियर है। बस मैं यही बोलूँगी, अभी सिर्फ हमें पम्मी का ही सपोर्ट करना है, और जो भी हो हम आगे देख लेंगे कि मतलब इससे ज़्यादा और कुछ भी मतलब गलत ना हो पम्मी के साथ। तो गाइज़ आप भी मम्मी को सपोर्ट करो और कमेंट्स में मुझे बताओ। मुझे कमेंट में मेरे को ये बताना है आपको कि मतलब क्या क्या चीज़ें आपको और पता है प्रेरणा और मतलब इससे रिलेटेड कुछ और पता हो तो मैं उस पर भी अपने रिव्यू ज़रूर देना चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय गाइज़।